miscellaneous exercise on chapter 1. Question number first. Let R to R be defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g r tends to r such that g of f of g is equal to I r. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है इसमें, जी ओ एफ किसके इक्वल है, एफ ओ जी के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स की इक्वल है, हमने फाइंड करना है। देखो हमने मान लिया है कि जो फंक्शन है आर टेंस टू वाई, वेयर आर भी एक्स भी किसका सबसेट है, आर का, और वाई भी किसका सबसेट है, आर का। हम कंसीडर कर लेते हैं जो y है एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। सो हमें डेफिनेशन क्या दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सो y इज इक्वल टू 10x प्लस 7 फॉर ऑल x, फॉर सम x बिलोंग्स टू x, ठीक है। जो कोई भी इसमें जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करें, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 10, ठीक है। अब हमने किस में निकाला, पहले जी ओ एफ है, तो हम लेट मान लेते हैं कि जी को डिफाइन करते हैं, लेट अस डिफाइन जी वाई टेंस टू एक्स बाई जी वाई, किसके इक्वल होगा, जी वाई, इस चीज़ के इक्वल होगा वाई माइनस 7 अपॉन 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, जी एफ एक्स, जहाँ पे भी हमारे पास जी, जहाँ जी की वैल्यू है, जहाँ पे हमारे पास वाई आता है, हमने वहाँ पे एफ एक्स लिख देना। सो एफ एक्स माइनस 7 अपॉन 10, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, 10x प्लस 7, सो 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10, ये कैंसिल, 10 के 10 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया, x, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी एक्स, ठीक है। सो एफ जी वाई, यहाँ पे हम y लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये जी एक्स निकाला, फिर हमने किसके साथ निकालना, y के साथ, क्योंकि जी वाई का एलिमेंट है। जहाँ पे भी हमारे पास क्या था 10, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जी वाई माइनस प्लस 7, जी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी वाई की वैल्यू थी y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7 इज इक्वल, 10 के साथ 10 कैंसिल, 7 के साथ 7 कैंसिल, अकेला क्या रह जाएगा, सिर्फ y। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आई आई, यानी कि जो भी है आई को बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। सो एफ ओ जी वाई है, वो भी क्या है, आई आर को बिलोंग कर रहा है। डैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एफ इज इन्वर्टिबल, invertible and g y tends to x such that gy is equal to y minus 7 upon 10. Clear? Now fifth question. Show that the function f are real numbers to r given by fx is equal to x cube is injective. इंजेक्टिव मीन्स हमने 1 1 प्रूव करना है इसको, ठीक है। सो एफ एक्स, ये तो इजी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो एफ एक्स 1 किसके इक्वल होता है, एफ एक्स 2 के। इट मीन्स एक्स 1 क्यूब इज इक्वल टू एक्स 2 क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल, सो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। अगर ये एक्स 1 एक्स 2 के इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, एफ इज क्या है, 1 1 है, and that is f is injective, f क्या है, injective है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शन f natural numbers to integer g, integer to integer, such that
जी ओ एफ इज़ एन इंजेक्टिव, हमने ये पहले बताना कि ये इंजेक्टिव है, एंड जी इज़ नॉट इंजेक्टिव, जी इंजेक्टिव नहीं है। जी ओ एफ इंजेक्टिव है, मतलब कि जी ओ एफ इज़ 1 1 है, बट जी 1 1 नहीं है। सो हमने एफ एक्स हमें क्या ले लिया, हमने मान लिया कि एक्स के इक्वल है, एंड जी एक्स क्या ले लिया, मोड ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है। एफ क्या एक नेचुरल नंबर है जो कि हमने बोलना है कि इंटीजर्स पे आ रहा है, हम जी एक्स फंक्शन हमने क्या ले लिया, मोड एक्स। कंसीडर जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, जी एक्स इज़ नॉट इंजेक्टिव, वो इंजेक्टिव नहीं हो, 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर उसकी वैल्यू लें सच दैट इज नॉन बट जी इज इंजेक्टिव, जी कहते हैं यहाँ पर इंजेक्टिव, सिंस -1 एंड 1 हैव ए सेम इमेज ऑफ 1। देखो हम इंजेक्टिव क्यों नहीं कहते ये 1 1 है, क्योंकि अगर हम -1 लेंगे तो भी उसका आंसर 1 आएगा, अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए जी क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। बट जी ओ एफ है, तो जी ओ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स क्या है हमारे पास, जिनकी इज इक्वल टू जी एक्स। देखो जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, उसके बीच में पुट कर दी तो हमारे पास मोड ऑफ एक्स ही आ गया, यानी कि जी एफ एक्स की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, जी एक्स के इक्वल होगी, और जी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, मोड ऑफ एक्स के है। सो इसकी डोमेन भी क्या आ गई, एक नेचुरल नंबर ही आएगी, क्योंकि जो भी नेगेटिव हम इस पर इंटीजर डालेंगे सभी क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, तो जी डोमेन क्या आ जाएगी, एक नेचुरल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर एन, मोड ऑफ एन इज इक्वल टू एन, एन के बीच में हम कोई भी वैल्यू पढ़ रही हो, आंसर हमारे पास एन ही आएगा। सो जी ओ एफ इज़ ए यूनिक इमेज, सो जी ओ एफ इज इंजेक्टिव, जी ओ एफ क्या है, इंजेक्टिव है, बट जी क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स विच द सेट ऑफ ऑल सच सेट्स ऑफ एक्स, define the relation R in Px as follow, for subset A B in Px, A R B if and only if A is a subset of B, is R is a equivalence relation on Px, justify your answer। ठीक, कैसे करेंगे justify हम, कहते हैं A सबसेट ऑफ A का ही सबसेट है, अगर ए का ही सबसेट है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, सो आर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। सो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ सी, तीनों कंडीशन वेरीफाई, तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। बट एक कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, सो आर क्या है, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। Now question number 13, give a non-empty set x, given a non-empty set x, let star px cross px tends to px be defined as a star b, a minus b union b minus a for all a b belongs to px, show that empty set phi, show that empty set phi is the identity for the operation and all the element of px are invertible with a inverse a। ठीक, देखो हमारे पास 5 क्या दिया हुआ है, एक एम्प्टी सेट है, हमने इसके बीच में ऑपरेशन लगाना है, 5 एम्प्टी सेट है, सो ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, हमें गिवन क्या है ऑपरेशन, वो यहाँ से हमने लिख लेना। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमें गिवन है, बट हमने क्या लेना है, बी क्या है, 5, हम बी को 5 पुट कर देते हैं। सो ए ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू, जहाँ पे भी बी है वहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, ए माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए। अब देखो ए का 5 के साथ को कुछ माइनस करो तो आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा, इनको सॉल्व करो तो आंसर क्या रहेगा, 5, क्योंकि 5 में से कुछ माइनस नहीं हो सकता, आंसर क्या है 5। सो ए इसका 5 के साथ अगर हम यूनियन निकालें तो आंसर ये ए रहेगा। अगर 5 ऑपरेशन ए लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमने पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, तो यहाँ पे ए रह गया, इन दोनों का यूनियन निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए। इससे क्या हो जाता है, ए स्टार 5 या ए ऑपरेशन 5 ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। सब दोनों का अगर हम स्टार लेते हैं
दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम बी है वहाँ पे भी ए पुट कर देते हैं, तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, 5 यूनियन 5 इज इक्वल टू 5. सो 5 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. ऑल्सो ए स्टार ए इज इक्वल टू 5, सो ए इनवर्स भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास. लेट ए इज इक्वल टू दिस, द नंबर ऑफ द इक्वलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज ए बी सी. 4 ऑप्शन है, हमने बताना है कौन सा ठीक है. सो देयर आर 2 ऑपरेशन, 2 इक्वलेंस रिलेशन. containing 1 2. So there are 2 equivalence relation containing 1 2. So part B is the correct answer. बेटा इक्विवेलेंस उन्होंने क्या बोला था, सेट A इज इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज 1 2 3 4. यानी कि जो इक्विवेलेंस रिलेशंस है वो किस में आएगा, 1 2 में आएगा. सो कौन सा पार्ट ठीक है हमारा, बी पार्ट क्या है, करेक्ट है. क्लियर. थैंक यू.